क्या गिन सकते हैं? आसमान के तारे और आसमान के सितारों को गिन सकते हैं। बड़ी कौम बना, फिर उसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा उसका? जब उससे ये कह दिया कि तुझे मैं बड़ी कौम बनाऊंगा, फिर उसका नाम होगा अब्राहम से मुराद है कौमों का बाप। अब इसकी बीवी का नाम क्या था? और इसकी एक और थी, क्या नाम था उसका? हाजरा। वो कौन थी इसकी? लोंडी। और इसकी एक और बीवी थी, उसका नाम क्या था? कतूरा। अब सारा से कौन पैदा हुआ? और लॉन्डी से कौन पैदा हुआ? हाजरा से। और बड़ा कौन था? इस्माइल कितना साल बड़ा था? 13 साल बड़ा था। किससे? साल ही बड़ा। अब खुदा क्या कहता है? खुदा आसमान से उसको कहता है, ये सारा होती है ना, ये मैं नवाज पढ़ी, इसके घर में फरिश्ते आते हैं, खुदा पैगाम देता है, फरिश्तों की ज़ियाफत देता है। जब ये फरिश्तों की ज़ियाफत करती है तो इसको क्या कहते हैं? खुदा ने भेजा होता है। इसलिए कहते हैं कि मौसम बहार में तेरे घर क्या होगा? अब क्या होता है? वो सारा होती है ना, वो अंदर सुन रही होती है, तो क्या करती है? आपने देखा अभी क्या करती है? हंसती है। क्यों हंसती है? क्योंकि वो बुरी होती है। उसकी उम्र कितनी होती है? 90 बरस की। और आज अब्राहम की उम्र कितनी है? 98 बरस की। वो सारा हंस पड़ता है। अब वो कहता है कि सारा ना हंसी है, तो कहती नहीं मैं नहीं हंसी। तेरे बेटे का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? इसहाक। इसहाक का मतलब क्या है? इसहाक का मतलब क्या है? इसहाक जो था, खुदा कहता है इससे जो था ना, अब ये लॉन्डी से था इस्माइल, इसहाक उसकी बीवी से था। लॉन्डी मैंने बताया था क्या होता है? नौकरानी, गुलाम, कनीज़ा, उसको उसके माँ बाप के खानदान ने उसको दिया था कि ये जाकर इसके साथ काम काज करें। तो इसके औलाद भी चलती थी, वो इससे औलाद में हाजरा से, उसका नाम इस्माइल। अब अब्राहम इससे भी प्यार करता था क्योंकि उससे पैदा हुआ, लेकिन वो प्यार इससे करता, इसको इसहाक को एक लक़ब दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? याद रखना, उसको वादे का फरज़ंद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसहाक क्या है? अब इसहाक वादे का फरज़ंद है, यानी कि खुदा ने वादा किया था मौसम बहार में तेरे घर बेटा होगा। और ये और कौन सा वादा? एक तो वादा ये वाला, और कौन सा? मैं तेरी नस्ल बढ़ाऊंगा। आसमान से सितारों में अब ये खुदा का, ये खुदा का बात। अब आसमान के सितारे और रेत के ज़र्रे क्या हैं? आसमान के सितारे रेत के ज़र्रे
रेत के साथ है? आसमान के सितारे और रेत के साथ, ये दो बड़े खास लोग। आसमान के सितारे, कल भी मैंने एक आदमी को आयत बताई थी, जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक हो गए, वो आसमान पर सितारों की मालिक, जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक हो। अब जो लोग कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से दूसरे सादिक हो जाते हैं, जिनकी वजह से दूसरे लोग बच जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो आसमान पर सितारों की मालिक चलते हैं। और जो दूसरे लोग जो कुछ करते ही नहीं, जिनको ये लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, जिनको ये लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, दूसरा भाग लेगा। मेरे साथ आज भी शख्स बात कर रहा था, यार किसी का पर्सनल मैटर है, अगर वो गुनाह के अंदर है, उसको हम क्यों उसको समझाएं, हम क्यों करें? मैंने कहा ऐसा, फिर अगर आप करते तो फिर तो आप खुदा के मुंकर हो, फिर आप खुदा का काम नहीं करते, फिर आपको अपनी पड़ी। वो तो उस शख्स की मालिक है जिसको तोड़ा दिया गया, और उसने जाके क्या किया, खेत के अंदर तोड़े को दबा दिया ताकि मैं किसी के साथ मल्टीप्लाई ना करूं। ये जितनी आपको मैं चीज़ें बताई, अगर मैं दबाई रखता तो मैं खुदा के हुज़ूर में जाता हूँ, खुदा के पास। मैं अगर मर गया तो खुदा के सामने चला गया, तो खुदा ने मुझे पूछना कि जो तुझे मैंने सिखाया था, जो रूहानी तालीम तुझे मैंने दी थी, रूह के वसीले से मैं तुझे भेज देता था। मैं आपको बात बता दूँ, कलाम आप 100 बार नहीं पढ़ने, आपको कलाम की समझ नहीं आएगी जब तक आपके पास खुदा का पाक रूह नहीं है। खुदा पाक रूह के वसीले से भेद देता है, भेदों के अंदर खुदा आपसे बातें करता है, फिर खुदा आपको नई नई तौर पर मुकाशफे देता है, मुकाशफात देता है, उनकी आगाही देता है, उनके बारे में जवाब देता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, इससे मुराद ये है कि खुदा आपसे बात। मसीहियत के 3 बुनियादी सतून हैं। सबसे पहला मसीह की पैदाइश, दूसरा मसीह की मसलूबियत, तीसरा मसीह का जीवन। जो इन 3 चीज़ों के ऊपर ईमान नहीं रखता वो मसीही नहीं है। खुदा है इब्राहिम का, खुदा है इसहाक का, खुदा है इब्राहिम का, खुदा है इसहाक का।